हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ द डायमेंशन इज 200 mm वाइड एंड 400 mm इफेक्टिव डेप्थ। यानी इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली बोल रखा है कि विड्थ ऑफ बीम इक्वल टू 200 mm दे रखा है और डेप्थ ऑफ बीम, और वो डेप्थ जो दे रखा है वो इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है। कैसा दे रखा है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम दे रखा है 400 mm। द बीम इज कैरिंग 32 किलोन्यूटन मोमेंट। तो यहां पर वो 32 किलोन्यूटन मीटर मोमेंट दे रखा है। ठीक है, अब वो बात कुछ नहीं कर रखा, फैक्टर मोमेंट बात किया, अल्टीमेट मोमेंट बात कर रखा। तो ध्यान रखना, जब भी आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा, केवल मोमेंट दिया होगा, तो इसे हम लोग वर्किंग मोमेंट मान के चलेंगे या सर्विस मोमेंट मान के चलेंगे। इज इट क्लियर? कुछ भी नहीं दिया होगा तो सर्विस मोमेंट मानेंगे या वर्किंग मोमेंट, और जब तक ये फैक्टर्ड मोमेंट या अल्टीमेट मोमेंट नहीं देगा तब तक हम लोग इसको सर्विस वर्किंग मोमेंट मान के चलेंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन टेंशन जोन। तो टेंशन जोन में कितनी एरिया चाहिए, एरिया ऑफ स्टील कितना चाहिए ताकि इस मोमेंट को वो क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। यूज M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट and Fe415 grade of steel, and also calculate the limiting percentage of steel. So this is important. तो हमने बताया था परसेंटेज ऑफ AST in case of limit divided by B into D is equal to 0.36 multiply by FCK multiply by K divided by 0.87 FY। ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज लिमिटिंग स्टील आएगा। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा। तो सबसे पहले वो विड्थ दे रखा है, विड्थ इक्वल टू 200 mm, और इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली बोल रखा है कि इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 400 mm। सो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे D इज इक्वल टू 400 mm। ठीक है, ये आपको दे रखा वर्किंग मोमेंट, यानी M इज इक्वल टू 32 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर्ड मोमेंट बोलेंगे इसी को, फैक्टर्ड मोमेंट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ M। इसका मतलब MU इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ वर्किंग मोमेंट। ठीक है, तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हो जाएगा MU इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, अल्टीमेट मोमेंट, यानी फैक्टर्ड मोमेंट इज इक्वल टू ये आपका आ गया 48 किलो न्यूटन मीटर। अगर ये हमारा 48 किलो न्यूटन मीटर आया तो इसी को हमें क्या कराना है, रेजिस्ट कराना है, और इसको हम लोग कैसे रेजिस्ट कराएंगे उसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये आपकी MU की वैल्यू आ गई जिसके लिए हमें डिजाइन करना है। अगर हमको इसको डिजाइन करना है तो अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले कौन कौन सा डेटा हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे निकालेंगे, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले उसने बोला AST चाहिए हमें एरिया ऑफ स्टील चाहिए, कितना टेंशन जोन में आप प्रोवाइड करोगे ताकि इस मोमेंट को वो क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। ठीक है, यहां पर जो ले रखा है वो M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले रखा है। ठीक है, एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील ले रखा है। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखें तो M20, ठीक है, यानी FCK इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 मेगापास्कल, एंड करेस्पॉन्डिंग ही टॉकिंग अबाउट Fe415। सो इसका मतलब Fy इज इक्वल टू दे रखा है आपको 415 मेगापास्कल। ठीक है, तो यहां पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दे रखा है, ग्रेड ऑफ स्टील भी दे रखा है, दोनों डेटा उसने दे दिया। अगर इसने दोनों डेटा दे दिया दोस्त, तो हम लोग को आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर AST गिवन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी यहां पर XU के बारे में कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते, यानी XU नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि XU निकालने के लिए हमें C इक्वल टू D करना पड़ेगा, और C इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU
ठीक है, इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। दो अननोन हो जाएंगे, AST भी अननोन है, XU भी अननोन है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि XU इज इक्वल टू XU लिमिट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या मान के चलेंगे, XU इज इक्वल टू XU लिमिट। तो पहली बात, तो सबसे पहली बात तो ये आई कि हमें XU इज इक्वल टू XU लिमिट मान के चलना है। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटिंग सेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटिंग सेक्शन। अगर हम लोग लिमिटिंग सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कैलकुलेशन होगा हमारा XU लिमिट इज इक्वल टू K इंटू डी, एंड ऑल्सो वी नो दैट वेरी वेल K इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग हम लोग ये भी जानते हैं 0.48 दिस वैल्यू फॉर Fe415, दिस वैल्यू फॉर Fe415। तो Fe415 के लिए कितना है 0.48। तो जैसे ही हमारे पास ये डेटा आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे XU लिमिट इज इक्वल टू 0.48 और इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कितना दे रखा है 400 mm। तो ये आपका हो जाएगा 192 mm, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा XU लिमिट का डेटा। और जैसे ही हमारा XU लिमिट का डेटा आया, इसका मतलब कि हम तो श्योर हो गए। तो हमें यहां पर चाहिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, यानी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट मोमेंट दे रखा है, ठीक है, वही हमारी किसकी कैपेसिटी की इक्वल होना चाहिए, MU लिमिट के। किसके इक्वल होना चाहिए, MU लिमिट के। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर देखेंगे तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना दे रखा है 48 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 न्यूटन इंटू mm। MU लिमिट की वैल्यू टेंशन साइड से 0.87 मल्टीप्लाई बाई FY इंटू AST, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से हमारा डेटा आ जाएगा AST इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 0.87 FY, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाई यहां पर लेबर आर्म भी आएगा, दिस इज द टेंसाइल फोर्स D माइनस 0.42 XU लिमिट, ठीक है। तो यहां पर अपन का वैल्यू D माइनस 0.42 XU लिमिट टेंशन साइड से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे AST इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 0.87 FY की वैल्यू 415 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू 400 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाई 192 0.42 XU, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ रही है 416.28 mm का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना AST हमें चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि AST, और ये भी हमें ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन में उसने दो बार पूछा है और दोनों बार के पूछने का मतलब सेम है। देखो कैसे, ये हमने किसके लिए डिजाइन किया, ये हमने किसके लिए डिजाइन किया, लिमिटिंग सेक्शन के लिए। तो लिमिटिंग केस में जो हमारी AST आ रहा है यानी एरिया ऑफ स्टील आ रहा है वही सेम एज मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो हमारी AST की वैल्यू इतनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि प्रोवाइड 16 mm फायर ऑफ बार, फायर मतलब डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। सो द एरिया ऑफ सिंगल बार कितना हो जाएगा π/4 मल्टीप्लाई बाई 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू टोटल AST कितना है, टोटल AST है 416.28 डिवाइडेड बाई π/4 मल्टीप्लाई बाई 16 का स्क्वायर। सो ये टोटल नंबर ऑफ बार जो आ जाएगा ये आ रहा
071, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा 3 बार। ठीक है, तो हेंस प्रोवाइड टोटल स्टील इन टेंशन जोन with 3 number of bar with 16 mm फायर। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट कितना था, कितने स्टील का? स्टील की रिक्वायरमेंट थी 2.07, आपने प्रोवाइड कितना कर दिया 3 नंबर ऑफ बार। यानी एएसटी रिक्वायरमेंट अगर हम लोग यहां पर लिखे एएसटी प्रोवाइडेड, यानी कितना आपने स्टील प्रोवाइड किया, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू इज द 16 का स्क्वायर। तो ये आपका आ रहा है 603.18 mm। ठीक है, स्क्वायर। सो ये आपका एएसटी प्रोवाइडेड आया। ठीक है, आपको एएसटी रिक्वायर्ड कितना था, जो आपने एएसटी लिमिटिंग आपने रिक्वायर्ड वो था, तो वो आपकी रिक्वायर्ड थी 400 कितना 416.28 mm का स्क्वायर। हेंस हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है, हेंस एएसटी प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन एएसटी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा डिजाइन जो है हेंस ओके, यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टील आपने प्रोवाइड कर रखा, कहां पर, टेंशन जोन में। तो इतना जो 48 किलोमीटर मीटर का मोमेंट आ रहा था, उसको रजिस्ट करने के लिए हमें इतना एएसटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आपकी स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा। अब दोबारा उसने पूछा कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील इन लिमिटिंग केस। देखो यहां पर जैसे हम लोग XU इज इक्वल टू XU लिमिट रखेंगे, हमारा तुरंत वही परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 0.36 FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू यहां पर लिखेंगे XU लिमिट इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे AST। देखो 0.36 FCK की वैल्यू रख लीजिए, B की वैल्यू रख लीजिए, XU लिमिट की वैल्यू K इंटू D रख लीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.87 FY। ठीक है, सो फर्दर आप क्या करिए कि AST डिवाइडेड बाई, और यहां पर ध्यान रखना दिस इज द लिमिटिंग केस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द XU लिमिट। तो जब भी हम लोग XU लिमिट की बात करेंगे तो हमेशा हम लोग AST लिमिटिंग बात करेंगे, यानी लिमिटिंग सेक्शन में कितना आपको स्टील प्रोवाइडेड है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो AST लिमिटिंग डिवाइडेड बाई B इंटू D इज इक्वल टू दिस वैल्यू 0.36, FCK की वैल्यू 20, B की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाई K की वैल्यू कितनी आई थी 0.48, K की वैल्यू कितनी आई थी 0.48 डिवाइडेड बाई 0.87, FY की वैल्यू कितना हो जाएगा 415। ठीक है, FY की वैल्यू कितनी हो जाएगी 415। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू है दिस 200 विल नॉट कम, क्योंकि इस 200 का डेटा तो हमने कंसीडर कर रखा है। यानी यहां पर अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो AST डिवाइडेड बाई B इंटू D, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाई हमें कितने करना पड़ेगा 100 का। तो अगर हम लोग 100 की बात करें यहां पर तो 0.957% आ रहा है। ठीक है, तो ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील आपकी कितना होगी, इतना होगा। ठीक है, यानी ये आपका AST लिमिटिंग के केस में परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 0.957%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया यहां तक। ठीक है, तो यही दोनों क्वेश्चन पूछा था, अपन ने यही दोनों निकाल लिया। हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
इस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है ये देख लेते हैं। तो इसने क्वेश्चन में पहले बोला रेक्टेंगुलर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम ऑफ द डायमेंशन इज 250 mm वाइड एंड 500 mm। यहां पर डेप्थ के बारे में उसने कुछ नहीं बोला कि इफेक्टिव डेप्थ है या ओवरऑल डेप्थ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू वी ऑलवेज कंसीडर दैट दिस डी इज गिवन द ओवरऑल डेप्थ, मतलब जो ये डेप्थ गिवन है ये ओवरऑल डेप्थ दे रखा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो हमेशा ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, फिर उसने क्या बोला द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन इज 5 नंबर ऑफ बार विद 16 mm फाया। ठीक है, तो 5 नंबर ऑफ बार और हर एक बार की डाया कितना है 16 mm है। उसने फर्दर बोला द बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स ऑफ द स्पान इज 5 मीटर, यानी बीम का जो स्पान की वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 मीटर। तो आखिर में पूछना क्या चाह रहा है, तो पूछना ये क्या चाह रहा है कि कैलकुलेट द लाइव लोड्स व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन द बीम यूज M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, पूछना क्या चाह रहा वो कि आप इस पर क्या करिए, इस लोड इस बीम पर कितना लोड अप्लाइड कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द लाइव लोड्स व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन द बीम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे प्रॉब्लम हमने WSM में सॉल्व करवाया है, ऐसे प्रॉब्लम हमने WSM में आपको सॉल्व करवाया और वहां पर प्रॉपरली हर तरीके से हर पैरामीटर के बारे में आपने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गिवन डेटा, तो सबसे पहले आपका गिवन डेटा यानी विड्थ ऑफ बीम इज इक्वल टू 250 mm, ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू 500 mm। ठीक है, AST इज इक्वल टू इसने बोला कि 5 नंबर ऑफ बार विद 16 mm फाया। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5/4 मल्टीप्लाई बाई 16 का स्क्वायर। ठीक है, यानी हर एक का डाया सिंगल का डाया ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई करके हमारा डेटा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये आपका आ रहा है 1005.30 mm का स्क्वायर। तो ये आपका टोटल AST आ रहा है। ठीक है, कि हमें AST इतना प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग देखें तो AST इतना हो गया टेंशन जोन में। ठीक है, बीम इज सिंपली सपोर्टेड, अगर ये आपका सिंपली सपोर्टेड है, अगर ये आपका सिंपली सपोर्टेड है तो ये आपकी हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, और इसका लेंथ दे रखा है और इसके केस में L इज इक्वल टू L इफेक्टिव इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं दिस वैल्यू इज गिवन 5 मीटर, यानी L की वैल्यू यहां पर दे रखा 5 मीटर। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो टोटल लोड हम लोग लगाएंगे ये आपका W पर मीटर होगा और ये W इज इक्वल टू WD प्लस WL आएगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो वेर WD इज इक्वल टू डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर एंड WL इज इक्वल टू लाइव लोड ऑफ द स्ट्रक्चर व्हिच कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन दिस गिवन बीम, यानी इस बीम के ऊपर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं सुपर इम्पोज कर सकते हैं यानी रख सकते हैं। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 5 मीटर। अब उसने दिया है कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो दे रखा है M15 दे रखा है एंड Fe415 यानी M15 दे रखा है एंड Fe415 दे रखा है। ऑल्सो वी नो दैट दिस Fe415 दिस इज द ग्रेड ऑफ स्टील। सो यहां से अगर हम लोग बात करें तो FCK इज इक्वल टू 15 मेगा पास्कल। ठीक है, एंड यहां पर अगर हम लोग बात करें तो FY इज इक्वल टू 415 मेगा पास्कल। ठीक है, सो हम लोग के पास दोनों डेटा यानी सारे डेटा आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर इस लाइव लोड की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इस बीम पर कितना मोमेंट आ रहा है। क्या देखना पड़ेगा कि इस बीम पर कितना मोमेंट आ रहा है ड्यू टू द गिवन क्रॉस सेक्शन, और जितना गिवन क्रॉस सेक्शन है उसके बेसिस पे हम लोग MU निकाल लेंगे और उसी MU के बेसिस पे इसका अगर हम लोग BMD देखें यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका कितना हो जाएगा ये वैल्यू, और ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो हो जाएगा WL² by 8, और यही WL² by 8
इज इक्वल टू दैट द अल्टीमेट मोमेंट विच इज कमिंग फ्रॉम दिस गिवन क्रॉस सेक्शन। जो गिवन क्रॉस सेक्शन से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आएगा उसी को हम लोग WL² के इक्वल कर देंगे और वहीं से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, W की वैल्यू। अब ये W यानी टोटल लोड की वैल्यू आएगी, डेड लोड की वैल्यू गामा RCC B इंटू ओवरऑल डेप्थ कर लेंगे और यहां पर WL की वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यानी इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि MU कैसे निकालेंगे, तो MU निकालने के लिए हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया क्या, सबसे पहले आप क्या निकालिए, XU निकालिए, XU लिमिट निकालिए, क्लासिफाई करिए, फिर उसके बेसिस पर आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहीं इफेक्टिव कवर के बारे में नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको कहीं इफेक्टिव कवर के बारे में नहीं दिया हुआ, तो आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर लिखिए एज्यूम या कंसीडर the effective cover is equal to 50 mm. Hence effective depth is equal to this value, depth is equal to overall d minus d dash. So this value 500 minus 50 is equal to this value is equal to 450 mm. ठीक है, सो हमारा ये हो गया। अब हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। यहां पर बीम बना लीजिए, यहां पर आप क्या करिए, बीम बना लीजिए। ठीक है, बीम बनाने के बाद आप यहां पर क्या करिए, स्टील प्रोवाइड कर लीजिए। यहां पर ये हो गया टोटल आपका स्टील जो आपने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारी विड्थ ऑफ बीम हो जाएगा। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक हमारी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। ये है आपका 5 नंबर ऑफ बार विद 16 mm फायर। ठीक है, ये आपके न्यूट्रल एक्सिस है और ये आपका हो गया क्या, कंक्रीट। ये आपका कंक्रीट है। सो फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर आपके न्यूट्रल एक्सिस यानी स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अपन को दोनों बनाना है, तो ये आपका हो गया स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये वैल्यू है मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेन 0.0035 और ये भी वैल्यू अपन जानते हैं 0.002। ये वैल्यू अपन जानते हैं 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। ठीक है, इतना अपन को पता है, इतना डेटा अपन को पता है। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहां तक आपका क्या जाएगा, रेक्टेंगुलर वेरिएशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका कैसा होगा, पैराबोला होगा और ये टेंशन जोन है, यहां पर एक टेंसाइल फोर्स आएगा। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक आपका कंप्रेसिव फोर्स आता था और ये डिस्टेंस 0.42 XU होता था और ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, लीवर आर्म बोलते थे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हमारा होगा XU लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, XU लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं XU लिमिट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू K इंटू डी। अब तक तो यार रट गया होगा आपको, K इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो K इज इक्वल टू दिस वैल्यू 0.48 फॉर Fe415। ठीक है, अगर हम लोग फर्दर देखें तो यहां पर होगा XU लिमिट इज इक्वल टू 0.48 मल्टीप्लाई बाई 450। सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगी 216 mm। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा XU लिमिट। तो ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, XU लिमिट की। अब दूसरा डेटा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा होगा XU। ठीक है, और XU के केस में हम लोग जानते हैं टोटल C इज इक्वल टू टोटल T। ठीक है, और C की वैल्यू होती है हमारी 0.36 मल्टीप्लाई बाई FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू XU और T इज इक्वल टू 0.87 FY मल्टीप्लाई बाई AST। इसका मतलब दोस्त हम लोग सारे डेटा के बारे में जानते हैं, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके बारे में हम लोग ना जानते हो। ठीक है, तो यहां पर आप कर लीजिए C इज इक्वल टू T, तो 0.36 FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू XU इज इक्वल टू 0.87
एफ वाई मल्टीप्लाई बाई ए एस टी। ठीक है, सो यहां पर अगर हम लोग फर्दर देखें 0.36 एफसी के M15 दे रखा है, बी की वैल्यू 250 दे रखा है, बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये आपका रहा 1005.31 mm स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहां पर XU इज इक्वल टू आ रहा है, XU इज इक्वल टू 268.86 mm। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द XU। ठीक है, XU की वैल्यू जो आ रही है आपकी 268.86 और XU लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है 216। ठीक है, तो इसका मतलब XU लिमिट इज लेस देन XU। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये कैसा हो गया, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। कैसा हो गया, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो आप ये स्टेटमेंट लिखना, hence XU limit is less than the XU, so the given cross section is the over reinforced section। ठीक है, सो IS कोड यहां पर ओवर reinforced सेक्शन के लिए कोई भी डेटा नहीं देता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पर MU इज इक्वल टू MU लिमिट और ये C मल्टीप्लाई भी अपन को क्या करना पड़ेगा, लीवर आर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 0.36 FCK इंटू बी मल्टीप्लाई बाई XU लिमिट और मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म की वैल्यू D माइनस 0.42 XU लिमिट। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं कि दिस MU लिमिट विल बी कम इज इक्वल टू 0.36 FCK की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई V की वैल्यू 250 मल्टीप्लाई बाई XU लिमिट 216 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू 450 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाई 216। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें ये वैल्यू आ रही है MU लिमिट इज इक्वल टू 104.76। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका क्या आ रहा है, MU लिमिट आ रहा है। ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हम लोग क्या रखते थे कि MU इज इक्वल टू MU लिमिट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई MU लिमिट की वैल्यू। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखें सो अब हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लाइव लोड। कैलकुलेशन ऑफ लाइव लोड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ simply supported beam is WL square by 8 due to UDL loading at the beam। तो आपको हमने BMD पहले ही दिखा दिया, तो वो आपको BMD शो करना पड़ेगा। Hence the maximum bending moment, ठीक है, इज इक्वल टू MU लिमिट। अब ये देखना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यहां पर अल्टीमेट मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर लोड फैक्टर 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस 1.5 इज इक्वल टू लोड फैक्टर। ठीक है, फॉर द LSM इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस इज वर्किंग मोमेंट, या हम लोग इसको बोलेंगे सर्विस मोमेंट। क्या बोलेंगे, सर्विस मोमेंट बोलेंगे। ठीक है, सो यहां से हम लोग लिखेंगे M बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू MU, यानी MU लिमिट डिवाइडेड बाई 1.5। इसका मतलब WL स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू दिस वैल्यू वाज कमिंग 104.76। This value is coming 104.76 divided by 1.5. L की वैल्यू 5 मीटर, so W is equal to 104.76 multiply by this 8 divided by 1.5 value multiply by L is equal to given 5 मीटर ऑफ बीम। ठीक है, तो multiply by 5 का स्क्वायर। सो ये जो वर्किंग लोड आएगा, ये आपका जो लोड आएगा
ये वैल्यू हो जाएगी 22 पॉइंट, सो W इज इक्वल टू 22.3488 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। मोमेंट नहीं है ना, यूडियल लोड है। और ये W इज इक्वल टू है WD प्लस WL, ठीक है। WD इज इक्वल टू है आपका डेड लोड, ये क्या आपका डेड लोड, और इसकी हम लोग जानते हैं वैल्यू गामा RCC मल्टीप्लाई बाई B इंटू ओवरऑल डेप्थ। और हम लोग जानते हैं गामा RCC इज इक्वल टू ये हो जाता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहां से फर्दर अगर हम लोग बात करें कि WD इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई B की वैल्यू आपका 250 mm दे रखा है, तो इसको फर्दर हम लोग करेंगे 0.25 मीटर, और D की वैल्यू दे रखा 500 mm, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 मीटर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.5, ठीक है। सो फर्दर यहां पर हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.5, ठीक है। तो ये 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये आपकी डेड लोड हो गया, ठीक है। लाइव लोड अपन को निकालना है, तो लाइव लोड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल लोड माइनस डेड लोड 22.3488 माइनस 3.125, ठीक है। तो यानी लाइव लोड की वैल्यू हो जाएगी 19.2238, ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइव लोड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल थे, ठीक है, जितने टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल थे सारे टाइप के करवा दिया अपन ने, ठीक है।